राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, एक मिनट रुकिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसका क्या नाम है, चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना हमारे बाबू, हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस बुक से ले रहे हैं, रेफरेंस किस बुक का ले रहे हैं। इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। इसको तो पता ही है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कौन सा मतलब किस चैप्टर का किस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वह सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 23 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन का नंबर है, आज जिस क्वेश्चन का बारी है उसका जो नंबर है वह है 24 यानी 24। और 24 में कुछ नहीं है। अगर आपने एक नंबर से लेकर 23 तक क्वेश्चन यदि आपने भली भांति किए हैं, अच्छा तरीके से किए हैं, समझते हुए किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना आपके लिए आसान लगेगा, इजी है ही। क्योंकि आप कहिएगा भैया आप पढ़ाते हैं या आप टीचर हैं तो आपको तो इजी लग रहा है। बाबू रियल में बात किया जाए ना तो इजी है, यदि आपका कंसेप्ट बिल्ट है, यदि आपने 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन यदि आपने ट्राई किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 यूं ही बन जाएगा। मैगी समझिए, मैगी जिसमें आप केवल एक मिर्चा भी डाल दीजिए या केवल एक टमाटर डाल दीजिए या केवल एक डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, तब भी मैगी मैगी की तरह लगेगा। कम समय में बन के आपको मतलब एक अच्छा भोजन करा देगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 जो भी कह रहा है ना उसका हमने समरी यहां पे बना दी है और इतना ही बात कह रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा है। तो इससे तो काम चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक बार हम क्वेश्चन क्या करेंगे सॉरी, क्वेश्चन करेंगे रीड। और क्वेश्चन रीड करने के बाद एक बार इसको समझेंगे और फिर जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि करिए, वो काम करेंगे, ठीक है। आइए पढ़े एक बार बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दीप, ईश्वर एंड मुकेश वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो जो दिया है वो 5:3:2 दिया है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ओके, कोई बात नहीं। कर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इन ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 लिख दिए हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 1,20,000 और द फर्म हैड ए बैलेंस ऑफ 30,000 इन जनरल रिजर्व। कर है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास जर्नल एंट्री इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में एक बार समझिए। कह रहा है बाबू कि एक फॉर्म है, और मुझसे मत पूछिएगा कि फॉर्म क्या चीज का है, बट आई फॉर्म है, एक फॉर्म है। फॉर्म का समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग काम होता है ना, आलू खरीदता है, सब मशीन में डालता है, सब चिप्स बनता है और चिप्स बेच के पैसा कमाता है लोग। तो एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है। एक तो दीप भैया है, दूसरा ईश्वर भैया है और तीसरा जो है वो मुकेश भैया है। और इनका जो पीएसआर दिया है ना बाबू वो 5:3:2 दिया है। यानी फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करता है, जो भी प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट को दीप को, ईश्वर को, मुकेश को 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन यही पार्टनर दीप, ईश्वर, मुकेश आगे चलकर यानी 1/4/25 कब 1/4/25 को इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिए। अब इन्होंने पीएसआर बना लिया 1:1:1 यानी इक्वल कर लिए। अब 1/4/25 के बाद फर्म जो भी कुछ कमाएगा, जो भी अर्न करेगा, जो भी कमाएगा, वो इन तीनों पार्टनरों को बराबर 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 रेशियो में बांटेगा। लेकिन जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ ना बाबू, जिस दिन अपना पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो चेंज किए हैं, उस दिन दिया है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया है 10,000 रुपया।
क्या होता है रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? जब पार्टनर पीएसआर चेंज करता है या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर इंटर करता है या पार्टनर रिटायर कर जाता है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जितना भी एसेट होता है या लायबिलिटी होता है उसका हम दोबारा से रीवैल्यूएशन कराते हैं। तो रीवैल्यूएशन एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस के पता चलता है और उस प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ देते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे खुद रीवैल्यूएशन बनाया है, बनाने के लिए नहीं कह रहा है, बना के उसने निकाला है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है 10,000 रुपये। कह रहा है कि मैं बता रहा हूं, फॉर्म बता रहा है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 10,000 रुपया। ठीक है, गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया है 1,20,000 रुपया, यानी यह क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ उस दिन दिया है, गुडविल का वैल्यू निकला है 1,20,000 रुपये। ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर है। और तीसरा जनरल रिजर्व दिया है 30,000 रुपया। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब मुझसे ये मत पूछिएगा बाबू कि जनरल रिजर्व क्या होता है, गुडविल ऑफ द फॉर्म क्या होता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सब हमने बता दिए हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। गुडविल ऑफ द फर्म इसका मतलब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है और इसका ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट को पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि पार्टनर ने अपना पीएसआर चेंज किया है। तो आइए आप पहला काम करते हैं बाबू, क्या करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे कर दे और यहाँ पे निकाल दे, क्योंकि जगह कम है ना, तो आराम आराम से बनाएंगे। तो सबसे पहले दीप का निकालते हैं। दीप का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, 5/5 3 8 2 10 है, और न्यू रेशियो 1/3 है। सबका 10 और 30 का कॉमन ले लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 10 3 30, 3 मर्थ में, तो 3 मर्थ में तो 5 3 15 माइनस 3 10, यानी 5/30 आ रहा है। और ये आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 5 थोड़ा सट गया है, यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा ईश्वर का निकालिए। ईश्वर का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, 3/10 है, और न्यू रेशियो क्या है, 1/3 है। कॉमन ले लीजिए, 30 हो जाएगा। 10 3 30, 3 मर्थ में, 3 3 का 9 माइनस 3 10, 3 30, 10 मर्थ में 10 इक्वल टू माइनस 1/3, और निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब गेन कर रहे हैं। और तीसरा मुकेश का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, मुकेश का ओल्ड रेशियो 2/10 और न्यू रेशियो 1/3 इक्वल टू कॉमन ले लीजिए 30। 10 30, 3 मर्थ में, 3 दूनी 6 और 3 10, 10 मर्थ 10 इक्वल टू माइनस 4/3, और निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये भी गेन कर रहे हैं। यानी ईश्वर और मुकेश गेन करेंगे और दीप जो है सैक्रिफाइस करेगा। तो सबसे पहले जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया है ना, ये जो हमने तो पहला काम कर दिया, पहला काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिए। दूसरा अब इस रीवैल्यूएशन, तीसरा हो गया, चौथा हो गया जनरल रिजर्व के कंसेप्ट। तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्या करेंगे, इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया हो और पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया हो और क्वेश्चन साइलेंट है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि एडजस्टमेंट ही पास करिए, तो उस केस में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमेशा पार्टनर के बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच में, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन भाई पार्टनर को देंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, उसके हाथ में तो देंगे नहीं, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक कहे कि हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो क्या बैंक आपके हाथ में देगा, बिल्कुल नहीं। क्या करेगा, आपके अकाउंट नंबर में वो ट्रांसफर कर देगा, क्रेडिट कर देगा। उसी तरह फर्म जब पार्टनर को कुछ देता है ना, तो उसके हाथ में नहीं देता, बल्कि उसके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया रहता है, कैपिटल अकाउंट, और उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, REVLEATI, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना, 10,000 दिया है। और ओल्ड पार्टनर तो 3 ही है, क्योंकि इसके चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है, तो हमें ओल्ड पार्टनर 3 ही है। कौन है, दीप, ईश्वर और मुकेश। 2 दीप कैपिटल अकाउंट कर देंगे,
टू दीप कैपिटल अकाउंट, टू ईश्वर कैपिटल अकाउंट, ईश्वर के कैपिटल अकाउंट कर देंगे, और टू मुकेश कैपिटल अकाउंट कर देंगे। किस रेशियो में बाबू? इस 10,000 को 5-3-2 के रेशियो में बांट देंगे। तो यहां पे 10,000 कर देते हैं, 10,000 का 5/10, 3/10, 5-3 और 2/10, तो 10 से 10 कट जाए एक बार में, तो 5,000 रुपया हो जाएगा। दीप के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 3,000 रुपया ईश्वर के अकाउंट में और 2,000 रुपया मुकेश के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप क्या करेंगे बाबू? तीसरा, ये जो गुडविल ऑफ द फर्म दिया हो, हम हमेशा बताया है कि अगर बैलेंस शीट के बाहर गुडविल हो तो उसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और इस नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का हम क्या करते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और गेन कौन कर रहा है? ईश्वर और मुकेश। तो ईश्वर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ईश्वर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, मुकेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? दीप, तो टू दीप कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कितना बाबू? 1,20,000 दिया है, तो 1,20,000 का गेन कितना हो रहा है? इसमें कितना गेन कर रहा है? 1/3, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौका 12, यानी 4,000 रुपया जो है ना ईश्वर गेन कर रहा है। ये 1,20,000 है और इसका गेनिंग है 4/30, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौका 12, 4 और 4 चौका 16,000 रुपया मुकेश गेन कर रहा है। और 20,000 रुपया जो है दीप सेक्रीफाइस करेगा। निकाल दे, देखिए 1,20,000 रुपया दिया है, तो 1,20,000 का 5/30 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौका 12 और 4 चौक 5 20, यानी 20,000 रुपया दीप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम क्या करेंगे बाबू? उसके बाद अब जनरल रिजर्व बच गया। जनरल रिजर्व बच गया ना, तो जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल रिजर्व के बारे में बताते हैं कि जनरल रिजर्व जो होता है ना, यह फ्री रिजर्व होता है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, और यह हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट में से तोड़ के अलग अलग गुल्लक बनाए जाते हैं फ्यूचर में किसी न किसी पर्पस के लिए। और पार्टनर पीएसआर चेंज करे ना, या कोई नया पार्टनर इंटर करे, या एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या डेथ हो, और जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व अन्य कोई फ्री रिजर्व दिया हो, जैसे कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, ऐसे और कोई गुल्लक दिया है, सब गुल्लक है। तो इसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, तो इसका मतलब क्रेडिट है, तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व कितना है? 30,000 है। क्रेडिट होता है तो डेबिट कर देंगे जनरल, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस शीट है, तो जनरल रिजर्व को अगर दिखाएंगे ना तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लायबिलिटी का मतलब क्या? क्रेडिट। तोड़ेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे 30,000 रुपया। और ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर कौन है? दीप है, दीप कैपिटल अकाउंट, ईश्वर कैपिटल अकाउंट, ईश्वर कैपिटल अकाउंट और मुकेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में बाबू? तो ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो 30,000 का 5/10, 3/10 और 2/10, 10 से 10 से 30, यानी 5 से 15,000 रुपया दीप के अकाउंट में जाएगा। 3 3 9,000 रुपया, 10 3 3 9,000 रुपया ईश्वर के अकाउंट में, और 10 3 दूनी 6,000 रुपया मुकेश के अकाउंट में जाएगा। हो गया 9 1 10 5 15 15 30। कुछ नहीं है बाबू, कह रहा है वर्किंग मतलब क्लियर दिखाइए। तो क्लियर हमने क्वेश्चन में कह रहा है क्लियर, इसका क्या क्या करेंगे उसको दिखाइए, तो हमने दिखा दिया आराम से। और क्वेश्चन नंबर में आंसर में दिया है केवल दीप दिया है, दीप सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। आप क्वेश्चन हम डाल देंगे, आंसर उसमें इंक्लूड रहेगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आंसर सही है। तो क्या है क्वेश्चन में बाबू? 24 नंबर में है कुछ नहीं है। एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा। फिर भी अगर कहीं समस्या हो, समझ में ना आया, तो हम हैं
प्लीज़ कमेंट कीजिए या अपनी राय बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। कमेंट में पूछिएगा अगर किसी तरह कोई गड़बड़ दिखाई दे या समझ में ना आए तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए चलते हैं। राधे राधे, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, राधे राधे।